नमस्ते दोस्तों। 18 सॉन्ग ऑफ गॉड के अध्याय 3 के इस आखिरी भाग में आपका स्वागत है। अब तक अर्जुन ने सब समझ लिया, लेकिन उसके मन में एक ऐसा सवाल उठा जो हम सब के मन में रोज उठता है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इंसान को ना चाहते हुए भी पाप या गलत काम करने पर मजबूर कर देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती हमसे गलत काम करवा रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उस दुश्मन का नाम बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। यह काम यानी कभी न खत्म होने वाली इच्छा है, और यही क्रोध यानी गुस्सा है। यह रजोगुण से पैदा होता है और यही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कृष्ण समझाते हैं कि जैसे धुएं से आग ढकी रहती है और धूल से शीशा, वैसे ही हमारी बुद्धि इन इच्छाओं से ढकी रहती है। यह दुश्मन हमारी सेंसेस, मन और बुद्धि में छिपा बैठा है और यही से हमारे ज्ञान को ढक देता है। कृष्ण जीत की रणनीति बताते हैं, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। हे अर्जुन, बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करो और इस दुर्जय शत्रु काम यानी इच्छा को जीत लो। आज हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन बजता है हम फोन उठा लेते हैं, जैसे ही गुस्सा आता है हम चिल्ला देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इच्छा और गुस्सा रजोगुण से आते हैं, ये स्थायी नहीं है। जब भी आपको तेज गुस्सा आए या कोई गलत इच्छा मन में उठे तो आत्मा के स्तर पर जाकर खुद को देखें। 5 सेकंड रुकें। जब आप अपनी बुद्धि को सक्रिय करते हैं तो इच्छा का बल कम हो जाता है। दुश्मन हमारी इंद्रियों में छिपा है। अगर आप अपनी आंखों और कानों को कचरा, गलत कंटेंट, गॉसिप, नफरत देंगे तो आपकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होगी। अपनी इंद्रियों के दरवाजों पर पहरा दें, वही देखें और सुने जो आपके लक्ष्य में मदद करे। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, आत्मा। जब मन कहे आलस करो तो बुद्धि से कहो नहीं, यह समय काम का है। हमेशा ऊंचे स्तर की शक्ति से निचले स्तर को नियंत्रित करें। बुद्धि यानी लॉजिक को मन का मालिक बनाए, गुलाम नहीं। कोई भी लत जैसे सोशल मीडिया या स्मोकिंग काम यानी डिजायर का ही रूप है। कृष्ण सिखाते हैं कि इसे दबाएं नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि को इतना मजबूत करें कि वह इस इच्छा को देख सके। जैसे ही आप इसे एक दुश्मन की तरह पहचान लेते हैं, इसका प्रभाव आधा रह जाता है। गुस्सा तब आता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। अपनी अपेक्षाओं यानी एक्सपेक्टेशंस को कम करें। यह समझे कि गुस्सा करने से सामने वाले का कम, आपकी अपनी बुद्धि का ज्यादा नाश होता है। दोस्तों, एक आग में आप जितना घी डालेंगे वह उतनी बढ़ेगी। हमारी इच्छाएं भी वैसी ही हैं। हमें लगता है कि एक बार ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन मिलने के बाद दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस आग को बुझाने का तरीका घी डालना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आप इस आग से अलग हैं, आत्मा है, इन इच्छाओं के नौकर नहीं। अध्याय 3 के इस अंतिम भाग में श्री कृष्ण ने इनर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सूत्र दिया है। यहाँ वे हमें हमारे आंतरिक शत्रु को पहचानना और उसे हराना सिखाते हैं। आज के कंज्यूमर कल्चर और इंस्टेंट प्लेजर के युग में यह ज्ञान एक सुपर पावर की तरह है। कृष्ण कहते हैं कि काम यानी इच्छा और क्रोध यानी गुस्सा जैसे रजोगुण से पैदा होते हैं, और यही हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आज हम क्विक रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं, जैसे बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, ऑनलाइन शॉपिंग की लत, या छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करना। जब भी आपके मन में कोई अर्ज उठे तो याद रखें कि यह आपका स्वभाव नहीं, बल्कि एक शत्रु है। 5 सेकंड रूल अपनाएं। जैसे ही गुस्सा आए या कोई लत हावी हो, 5 तक गिनती गिने। यह गैप आपकी बुद्धि को सक्रिय कर देता है और आप उस आवेग के गुलाम बनने से बच जाते हैं। श्लोक 40 में कृष्ण कहते हैं कि यह शत्रु हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में छिपा है। हम जो देखते और सुनते हैं वही हमारी इच्छाएं बन जाती हैं। अपनी इंफॉर्मेशन डाइट पर ध्यान दें। यदि आप सारा दिन लग्जरी लाइफस्टाइल या एग्रेसिव कंटेंट देखेंगे तो आपके अंदर जलन और गुस्सा ही पैदा होगा। अपनी इंद्रियों यानी आंखों और कानों को वही फीड दें जो आपकी शांति और लक्ष्य के लिए ज़रूरी है।
अपने इनपुट को कंट्रोल करके आप अपने दुश्मन यानी इच्छाओं को भूखा मार सकते हैं। कृष्ण एक बहुत ही व्यावहारिक स्ट्रक्चर देते हैं। इंद्रिया, मन, बुद्धि, आत्मा। अक्सर हमारा मन यानी इमोशंस हमारी बुद्धि यानी लॉजिक पर हावी हो जाता है। बुद्धि कहती है सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, लेकिन मन कहता है एक रील और देख लो। जब भी संघर्ष हो, हमेशा ऊंचे स्तर की शक्ति का उपयोग करें। अपने मन को बुद्धि से नियंत्रित करें। खुद से पूछें, क्या ये इच्छा मेरी बुद्धि के हिसाब से सही है? जब आप अपनी पहचान अपनी आत्मा से जोड़ते हैं, तो छोटे मोटे प्रलोभन और गुस्सा अपने आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि काम यानी अधूरी इच्छा ही क्रोध में बदल जाती है। हमें लगता है कि हमें गुस्सा सामने वाले की वजह से आ रहा है। अगली बार जब गुस्सा आए तो रुककर सोचें, मेरी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से मैं चिल्ला रहा हूँ। जब आप गुस्से के पीछे छिपी इच्छा को पकड़ लेते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है। यह सेल्फ अवेयरनेस आपको एक मैच्योर इंसान बनाती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं। आपकी इंद्रियां यानी सेंसेस कार के पहिए हैं, मन यानी माइंड इंजन है, और बुद्धि यानी इंटेलेक्ट ड्राइवर है। अगर ड्राइवर सो जाए तो इंजन और पहिए कार को खाई में गिरा देंगे। आज की दुनिया में हम अपनी बुद्धि के ड्राइवर को सुलाकर केवल मन के इंजन के भरोसे जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ड्राइवर को जगाओ, अपनी बुद्धि को स्थिर करो, तभी आप जीवन की सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही कर्म योग का यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय 4 में कृष्ण बताएंगे दिव्य ज्ञान क्या है और यह सदियों से कैसे चला आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे शेयर करें और 18 सॉन्ग ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।